चक्का जाम करेंगे किसान। 12 के लेकर 3 बजे तक पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में रास्ता जाम रहेगा। भाई योगी की सरकार क्या बता दें, इस आने वाले समय में भाजपा तो जागी, इन आरएसएस के दल्ला को भी अब का इनको सबक सिखाना, आरएसएस वाला को, इसको भाजपा सरकार को आरएसएस चला रही है। विकास की बात करो, आज बात किसकी हो रही है? तोड़ने की। आपने रेलवे बेचना चालू कर दिया, एयरपोर्ट बेचना चालू कर दिया, बंदरगाह बेचना चालू कर दिया। निकल रहा है और तादाद इतनी ज्यादा है कि काउंटिंग करना से समझना चाह रहा हूँ, चक्का जाम करेंगे किसान। 12 के लेकर 3 बजे तक पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। जाएंगे कैसे? 12 लेयर की बैरिकेड है, अपने गाँव नुकीले तार लगा दिए गए हैं और उसके बाद सरिया लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर ना हमारे किसान, वे दिल्ली में ही करेंगे, वे जहाँ दिल्ली या यूपी में करेंगे, महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में रास्ता जाम रहेगा। और यह निकम्मी और भद्दी सरकार को ये पता चल जाएगा अखिया के नाम काले कानून तुमने जो बनाया, इसका तुम्हें खमियाजा ठाना पड़ेगा। और ये वाई योगी की सरकार क्या बता दें, इस योगी की सरकार ने 18 महीने हो गया, आज 18 महीने अभी तो गन्ने का भुगतान नहीं हुआ और जीरो बैलेंस पे, रोज हम कह रहे हैं जीरो बैलेंस पे, हम 4 महीने हो गए अब गन्ना घेर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार के लोग हैं, जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन राजनीतिक हो गया है। नहीं, कौन कह रहा राजनीतिक हो गया? कह रहे हैं उनके समर्थक कह रहे हैं। और वे समर्थक हमारे बीच में आकर तो कह रहे हैं, वे अपने घर तो कुछ नहीं कह सकते। और फिर भाई आगे जैसा हम खड़े बीच में तुम्हारे सामने खड़े, वे आके यहीं दिल्ली के अंदर कई सड़क पर होकर खड़े बयान दे रहे हैं, अपने घर में क्यों बयान दे रहे हैं? हम उन्हें जब बताओगे, अरे भेड़ के फूफा थारे ऐसी कम तैसी मारे, कहाँ से कौन सा कानून अच्छा है, हम जब ही तो बात करेंगे उनसे, इतने बात कैसे कर लेंगे? और वे जो आरएसएस के दल्ले ना दल्ले, अब का इनको सबक सिखाना, आरएसएस वाला को। आने वाले समय में भाजपा तो जागी, इन आरएसएस के दल्ला को भी, जैसे राम रहीम और आसाराम जेल में गए, इनको भी ऐसे भेजना। आरएसएस ने थोड़ी कानून बनाया है, कानून तो पार्लियामेंट में बना है। हो रही है। मेरी बात सुन ले बेटे, इस देश को भाजपा सरकार को आरएसएस चला रही है, ये आरएसएस के पिट्ठू हैं, भाजपा ये चला रही है। तो लग रहा है मांगे सुनी जाएगी आप लोगों की? बिल्कुल, हर हालत में सुनी जाएगी, 100% सुनी जाएगी, और इतने नहीं सुनी जाएगी, इतने हमें सुझाने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से पुलिस की किलेबंदी हो रही है, बैरिकेड लगाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, हम किसी बात पर उस पर ध्यान ना दे रहे। वो सरकार कुछ भी करे, सरकार से तो हम बात करने वाले ना, हमारी ये बात समझ में आ रही। हम तो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और इतने हमारे ये कानून तीनों वापसी नहीं लगे, इतने हमें सुझाने वाले नहीं हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं ना कि कृषि कानून जो है ये वापस ही नहीं होगा, और ना होगा तो जान दे जो तेरे को हम मना कर रहे हैं। कृषि मंत्री कहाँ का कलेक्टर है या क्या है ना, वो करेगा और उसका फुप्पा भी करेगा, फुप्पा भी यूँ कहेगा कि कृषि कानून वापिस होगा, 2024 तक डटे रहेंगे और मेरी बात वापसी करवा लेंगे। ये बेटे, जब सरकार ये ना करेगी, हमारा सरकार पर अधिकार है, हमने सरकार को वोट दिया है, हम कृषि मंत्री के दबे हुए नहीं है, कृषि मंत्री हमारा दबा हुआ है। अगर ना करेगा, अगले आने वाले समय में उसे हम सड़क पर मध्य प्रदेश भेज देंगे, मध्य प्रदेश भेज देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम फोन कॉल से एक कॉल दूर हैं। ऐसा मेरी बात सुनिए, जैसा वो कह रहा है ऐसा हम मानने वाले ना। हमें बुलावे बारात में या तुम कहीं दावत में, कोई कार्ड जाएगा जब भी तो जाओगे, हमें वो न्योता देवे बुलावे, जब हमारे किसान वह बातचीत करने के लिए जाएंगे, इतने ना जावें। जैसा प्रधानमंत्री कर रहा है ऐसा बात नहीं करेंगे। और ये जो मीडिया बिकी हुई है ना, इलेक्शन आएगा, इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे तो वो कर्जदार हैं, मोदी जी अपना कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों किसी बिल के माध्यम से कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 22 में इलेक्शन है, तो चंदा कहाँ से मिलेगा? चंदा कहाँ से मिलेगा? 24 में इलेक्शन है, तो बड़ी बड़ी पार्टियों से पैसा आता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा आता है, इसलिए वो झुक नहीं रहे हैं। और ये वो भूल रहे हैं कि वोट वो नहीं देते हैं, भले प्रचार के लिए वो पैसे दे सकते हैं, लेकिन वोट तो किसान ही देता है, देश की जनता देती है। तो इस बात को मोदी को समझना चाहिए, और मोदी अपने दिल पे ना लें कि ये बिल वापस करके हमें कुछ ठेस होगा या दिक्कत होगी। ये देश की जनता है, आप राजा हो, ये प्रजा है, राजा को चाहिए प्रजा खुश रहे। अब प्रजा जब खुश होगी तभी राजा ही राज करेगा, जब प्रजा खुशी नहीं होगी राजा शासन कहाँ करेगा?
तो ये बात सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अच्छा, आज संसद में भी विरोध हो रहा है इसको लेकर, संजय सिंह ने इस बात को लेकर आवाज उठाई है। संजय सिंह ना जितना भी विपक्ष है सारा विरोध करेगा, और इस बेईमान मोदी का सारा हिंदुस्तान और सारा हिंदुस्तान का किसान और मजदूर हो या किसान, कोई भी बड़ा छोटे व्यापारी भी इस बेईमान सरकार का सब विरोध कर रहे हैं। और इस हिटलर मोदी और शाह अमित शाह, इनको यूँ दिखा देंगे कि ये किसान कोई चीज़ है, इसे यूँ पागल हो रहा है। अब लोग मुहाड़ की पिंडी में यूँ हाथ गेरक रहा, उसमें सेंत निकल रहा तो उसे चूस लेक रहा। अब क्या इन्हें लाल ततैयों के छत्तों में हाथ गेर दिया है जिसमें टट्टी लिख रहेगी, इसे खावेगा तो टट्टी लिख रहेगी। यूँ बेईमान इस टट्टी को खा कर देखेगा और के नाम है किसान, इसका लाल ततैया ऐसे हो जाएंगे और इसका डंक मार के इसका डंक मारेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजू यादव, मैं कासगंज यूपी से आया हूँ। मेरा एक ही कहने का मतलब ये है, तो ये तीनों कानून बनाए हैं। पहले जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं या कुछ भी हैं, पहले इस बिल को समझें, पढ़ें, फिर आपको सही लगे तो सपोर्ट करें। पहले इनको समझने वाले, कुछ लोग सोचते हैं कि इससे हमारा मतलब जो है हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अरे आप खेती करते तो आप पे भी फर्क पड़ेगा, जो खेती करता है उस पर भी पड़ेगा, जो बाहर रोजगार करता है नौकरी करता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ये देश की 80% जनसंख्या पे फर्क पड़ने वाला है और ये वापस नहीं होता है। पहली बात, बिल वापस होगा और MSP पे गारंटी कानून बनेगा। देखो ये सोचते हैं ये नहीं होगा, क्यों होगा? 22 में इलेक्शन है, सोचने वाली बात है। अगर आज गांव-गांव चर्चाएं हो रही हैं, गांव-गांव लोग समझ रहे हैं। अब 22 में इलेक्शन है, 22 में इलेक्शन है, ज़्यादा नहीं रह गए। 22 में इलेक्शन है, 24 में फिर दोबारा इलेक्शन है। यूपी से ही 80 सांसद जाते हैं जो दिल्ली की सत्ता को बदलते हैं। अगर आपको इलेक्शन जीतना है और लोगों से आपको प्यार चाहिए, वोट चाहिए, तो लोगों के हित की बात करो, समाज की विकास की बात करो। आज बात किसकी हो रही है? तोड़ने की। इनको क्या कहा जाता है? जाट का है, इनको ठाकुर, ये पंडित, ये मौर्य, ये लड़ाके, ये यादव हैं, वो फलाने हैं। आपस में फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजों की नीति अपनाते हैं। और क्या कहते हैं, ये कई बाहर के लोग आए हुए हैं। ये किसान हैं जो खेतों में हल चलाते हैं, उन्हीं के बच्चे बॉर्डर पे जाते हैं, वो गोली खाते हैं और इनको कहा जाता है ये हिंदुस्तानी नहीं है। अरे आप कहते हो जय श्री राम तो हम भी कहते हैं। आप जय श्री राम कहते हो, जय श्री राम हम भी कहते हैं। आप एक बार कहते हो, हम रोज कहते हैं। तो हर बात को समझने की बात है और जो MSP है वो लागू हो। और एक हर किसान खेतान जो आदमी खेती करता है उसे समझने की बात है। ये किसी जात एक बरादरी की बात नहीं है। जो चाहे ठाकुर हो चाहे पंडित हो, किसी पार्टी का वोटर हो, या पार्टी वोटर की बात नहीं हो रही है। यहाँ किसान की बिल की बात हो रही है और किसान की हित की बात हो रही है। और जो हमारे पूर्वी क्षेत्र में आलू होता है, आलू की क्या हाल है एक किसान ही जानता है। वो अभी क्या रुपये चल रहा है? 400 रुपये पैकेट चल रहा है। 400 रुपये में 60 किलो आता है पैकेट में, और वो जब खत्म हो जाएगा ना किसान के पास, वही 40 रुपये किलो बिकेगा। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि ये आंदोलन अब राजनीति हो गया है, क्योंकि शिवसेना के नेता जो है रावत आ जाते हैं यहाँ पर और उसके बाद कांग्रेस के नेता आ जाते हैं। कई नेता यहाँ पर मंच साझा कर रहे हैं। ये बताइए, मंच साझा कोई नहीं कर रहा है, ये सब झूठ बात है। देखो पहली बात तो इसे फर्जी तरीके से दिखाने की कोशिश ना करें। वो समर्थन देने आते हैं, मंच शेयर करने नहीं आते हैं। आप जब विपक्ष क्यों आ रहा है? जब आप ये सोचते हो कि किसानों को दबा लोगे, किसानों को दबाने की कोशिश हो रही है, तो विपक्ष के लोग, आज कांग्रेस विपक्ष में है वो कमजोर है, और कांग्रेस विपक्ष में मजबूत होती तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, ये वापस 2 मिनट में ले लेते। और ये बिल जो पास हो गया है, कानून बन चुका है, ये वापस होगा। ये संशोधन की बात करते हैं, हर बार संशोधन कर लेंगे। भैया क्यों कर लोगे? कुछ गलतियां हैं तब तो कर लोगे। तो समझने वाली बात है, जो अगर गलती हो गई आपसे, हम मानते गलती हो गई, आप मेरे मोदी जी हो, हम आपको अच्छा मानते हैं, हमारे नेता हो, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हो, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि जनता खुश रहे। जनता खुश कब होगी? जब जनता को आप खुश करोगे, जनता की तकलीफें समझोगे, समस्याएं समझोगे। आप ये सोचते हो आपने रेलवे बेचना चालू कर दिया, एयरपोर्ट बेचना चालू कर दिया, बंदरगाह बेचना चालू कर दिया, हमारे पेट्रोलियम संस्थान थे वो भी बेचना चालू कर दिए। लोग मांग रहे हैं रोजगार, युवा मांग रहे हैं रोजगार, अच्छी शिक्षा हो, बेहतर कल हो, लेकिन उनको क्या करें कि राजनीति हो गया है। तो राजनीति जब होगा जब आप किसी की सुनोगे नहीं, आप किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये किसान दबने वाला नहीं है। ये हर किसी समस्या का हल जब होगा जब हर व्यक्ति जागरूक होगा, और हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। अब ये गांव में क्या हो रहा है, मैं एक बात बताना थोड़ी बात। गांव में बीजेपी के लोग गांव में जाके एक किसान मेला का आयोजन कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग, ये समझाते हैं, कुछ लोगों को दे देते हैं KCC फ्री में,
ये लोग सरकार किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ कि आपको फायदे के लिए, अरे बोझ लाद रहे हो बोझ, किसान को चाहिए आय दोगुनी कैसी होगी। किसान ये पूछ रहा है कि समस्या का हल कैसा होगा, किसान की आय दोगुनी कैसे होगी, वो फार्मूला बताएं। जैसे मोदी जी कहते हैं किसान की आय दोगुनी होगी, समझने वाली बात है। कोई आदमी खेती करता है उसे समझने वाली बात है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, हैरो चाहिए, बैल चाहिए, फिर उसे उगाने के लिए उसमें खाद बीज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। उसको उगाने के लिए समस्या चाहिए। जब वो उपज जाती है, जब सही भाव में बिकेगी नहीं, फिर उसके उपज की सही जब बिकेगी नहीं तो उसकी आमदनी दुगनी कहाँ से होगी। तो ये आज धान की रेट जो है 1870 रुपये चल रहे हैं, 1100 रुपये में धान बिका है। तो मोदी जी ये बताएं ये कानून बढ़िया कैसे है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।